हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम फिर से बात कर रहे हैं 7th स्टैंडर्ड मैथ के बारे में, जो कि HCF और LCM का लास्ट प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 14। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि इसको आपने कर लिया तो आपने जितने भी LCM और HCF के बारे में सीखा है, इसका ये क्या दिया है, मिक्स्ड दिया है पूरा। तो इसको आपको करना बहुत जरूरी है और इसको सीखने के लिए बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। तो बच्चों, हमारा रिक्वेस्ट फिर से आपसे वही है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक आप इस पे बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज हमारा रिक्वेस्ट फिर से वही है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। आगे हम देखते हैं, इसमें हमको दिया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, HCF पूछ रहा है हमसे। HCF पूछ रहा है कि 120 और 150 का HCF क्या होगा। तो HCF वही होता है कि जो हाईएस्ट रहे दोनों में, जिससे कि इसको भी हम डिवाइड कर पाए और इसको भी डिवाइड कर पाए। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया है, आपको ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन से आप आंसर चेक कर सकते हैं, या आप HCF पहले निकाल लीजिए। HCF आपको निकालने को आता है अच्छी तरह से। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, ठीक है, 3 नहीं, पहले 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम 2 से करेंगे 60 हुआ, यहाँ 75 हो जाएगा। फिर अब क्या हो रहा है कि अब 2 से डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन ये 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से दोनों डिवाइड हो रहा है, तो 3 20 या 60 और यहाँ क्या आ जाएगा 25, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर हमको देखेंगे तो 2 और 3 से हमने डिवाइड कर लिया। अब 2 से ये तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं होगा, 4 से तो कंपोजिट है, होगा ही नहीं। अब आगे हमको 5 मिलेगा, 5 4 जा क्या हो जाएगा 20 और 5 5 जा। अब यहाँ पर भी फिर से हमको ऐसी वैल्यू मिल गई कि दोनों से कॉमन डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमारा HCF क्या बनेगा बच्चों, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। अब हमको ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पर क्या दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो 30 है, 45 है, 20 है एंड एक और फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस पे किस पे क्लिक करेंगे, जो हमारा 30 है, क्योंकि हमसे HCF पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, HCF इसका 30 हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, आगे हमको दिया है कि HCF ऑफ अ पेयर ऑफ नंबर। उसमें क्या पूछ रहा है, हमको कुछ नंबर दिए गए हैं, जिसका पूछ रहा है कि उस पेयर का क्या है, HCF 1 नहीं होगा, उसके बारे में हमको बताना है। तो आप अगर आप बुक लिए होंगे तो बुक में देखेंगे एक 13 और 17 दिया है। फर्स्ट 13 और 17 में हमको क्या मिलेगा कि ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का फैक्टर 2 ही बनता है, जिसमें कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन जो हमारा हाईएस्ट फैक्टर रहता है HCF, उसको हम उसमें 1 लेते हैं। तो इसका 1 आ रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। 29 और 29 और 20 में क्या है कि 29 हमारा प्राइम नंबर है, तो दूसरा चाहे कुछ भी नंबर रहे वहां पर भी क्या आएगा, इसका HCF 1 आएगा। आगे हम देखते हैं तो 40 और 20 है, 40 और 20 दोनों कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का क्या है, HCF हमेशा ज्यादा ही आएगा, एक नहीं आएगा, क्योंकि इसका यहाँ पर प्राइम नंबर कोई भी नहीं है। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन आएगा 40 और 20, तीसरा जो ऑप्शन दिया है वही क्या हो जाएगा, वही हमारा ऐसा एक पेयर है कि जिसका HCF 1 से ज्यादा आएगा। आगे उसमें दिया है 14 एंड 15, ये दोनों नंबर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है। प्राइम और इवन की बात नहीं किया है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का भी फैक्टर जो HCF आता है क्या होता है, उसका 1 होता है। आगे हमको दिया है HCF एंड LCM। सेकेंड क्वेश्चन हमको क्या दिया है, इसका HCF भी निकालना है एंड LCM भी निकालना है, ठीक है। तो जहां HCF और LCM दोनों निकालना है, तो हम क्या करें, दोनों अलग अलग भी निकाल सकते हैं, दोनों साथ साथ भी निकाल सकते हैं। पहले हम HCF निकालते हैं। तो 14 और 28 का अगर हमको HCF निकालना है, क्या करेंगे, 2 7 जा और 2 1 जा 2 और 2 4 जा, ठीक है। अब हमारा ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है, लेकिन 7 से दोनों डिवाइड हो रहा है, 7 1 जा और 7 2 जा। तो यहाँ पे हमारा HCF क्या आ जाएगा बच्चों, 2 × 7 इक्वल टू, हमारा HCF का आंसर क्या हो गया, 14 हो जाएगा। LCM के लिए चलते हैं, 14 एंड 28,
ठीक है, 2 7 जा 2 से 14 हुआ, ठीक है। अब देखिए अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 जा 14 हुआ, अब यहाँ 7 1 जा और 7 1 जा से कट जाएगा, ठीक है। तो 2 7 जा 14, 14 2 जा क्या होता है 28। तो हमारा HCF तो हमने पहले निकाल लिया है और LCM क्या आ जाएगा, LCM हमारा 28 आएगा। एक बात आप ध्यान कीजिएगा कि अगर आप कहीं पर LCM या HCF निकालते हैं तो जो बिगेस्ट नंबर है अगर लोवेस्ट जितने भी नंबर दिए गए हैं उससे अगर बिगेस्ट नंबर डिवाइड हो जाता है तो वही उसका LCM रहता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान कीजिएगा। तो आपको क्या है कि LCM के लिए आपको कहीं कहीं पे उससे बेनिफिट मिल जाएगा, आपको ज्यादा इसमें मल्टीप्लाई या डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं, ठीक है। जैसे दिया है हमको 32 एंड 16, ठीक है। तो 32 और 16 में भी देखेंगे तो क्या हो गया हमारा 16 स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या कर रहा है अपने को भी डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर 32 को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF तो वही होता है जो दोनों को डिवाइड करे, जो दोनों को डिवाइड कर पाए उसको हम HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, जो कि इसका कॉमन फैक्टर भी हुआ और यहां पर भी क्या हो जाएगा 16 इंटू 2, ठीक है। और HCF तो हमने देख लिया। अब LCM के लिए देखते हैं। LCM क्या बोलता है कि जो अगर कोई बड़ा नंबर है, बिगेस्ट नंबर है, अगर स्मॉलर नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वही क्या हो जाएगा उसका LCM हो जाएगा। तो यहां पर LCM क्या आएगा बच्चों 32 आ जाएगा। तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी अच्छे से कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। आगे का जो क्वेश्चन दिया है आपके लिए क्या है, होमवर्क है। आप इसको होमवर्क के तौर पे ट्राई कीजिए और इससे जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से आपका जो माइंड है बूस्ट होगा और आपको करने में भी बहुत अच्छे से नॉलेज गेन होगा। आगे हमको दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको क्या निकालना है, LCM पूछ रहा है। थर्ड में हमको LCM पूछ रहा है। पहले हमको पूछ रहा है 36 एंड 42 का LCM क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करें, LCM निकालना तो हमको आता है, फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं या डिवीजन से भी कर सकते हैं, हॉरिजेंटल वर्टिकल मेथड सब बताया गया है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा और 8 जा हो जाएगा, 2 21 हो जाएगा। अब देखिए LCM निकालना है तो जब तक कटेगा तब तक हम इसको काटते जाएंगे। 2 9 जा 18, 21 नहीं कटा, हमने कैरी कर लिया। अब 9 नहीं कट रहा है तो हम 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9 हुआ, 3 7 जा 21, फिर से 3 से कटेगा तो क्या आ गया यहाँ पर 1 और यहाँ 7 और यहाँ पे क्या हो गया 7 से टोटल हमारा 1 हो गया ये पे। तो यहाँ पर हमको जब 1 आ गया तो आगे हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये वैल्यू आया है इसको ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा क्या होता है 36 और 36 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 7 6 जा 42 को 2 हाथ लगा 4, 7 3 जा 21 में 4 जोड़ेंगे 25। तो हमारा LCM क्या आ जाएगा 252। यहां पर LCM क्या आ जाएगा बच्चों 252। तो ऐसे ही करना है इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, आपको जरा भी डरने की बात नहीं है। आगे हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 15 दिया है, 25 दिया है एंड 30 दिया है। LCM निकालना है। अब देखिए 2 से कुछ कट रहा है क्या, हम LCM में छोटे छोटे प्राइम फैक्टर करते जाते हैं। 15 नहीं कटा, कैरी किया, 25 को कैरी किया, 2 15 जा, ठीक है। अब 3 से कटेगा, 3 5 जा, यहाँ 25 नहीं कटा, कैरी किया, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, फिर 5 5 आ गया सब, 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 1 जा फिर से 5, ठीक है। 1 यहाँ कैरी कर दिया, इसको 1 हुआ, ये भी 1 हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा आंसर वही हमारा LCM होगा। LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, LCM इक्वल टू 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, 35 जा
15 150, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर 150 आ जाएगा। तो यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 150 आ जाएगा। आगे हम चलते हैं। आगे इसमें दिया है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आपके लिए क्या दिया है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क आपके लिए हो गया मेरी तरफ से। आगे हम फोर्थ में चलते हैं। तो फोर्थ में दिया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। वहां पर हमको क्या करना है कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उसको बोल रहा है कि कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसा उसका मल्टीप्लाई चाहिए कि जिसको अगर इन नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आए, 5 आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम उस मल्टीप्लाई को ढूंढ लेंगे जो उसका क्या कहा जाएगा, एलसीएम। 8 9 और क्या दिया है, 10 है, 15 है और 20 है, ठीक है। पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 2 से कटेगा, 2 4 जा, 9 नहीं कटा, कैरी किया, 2 5 जा, 15 को कैरी किया, 2 10 जा, ठीक है। अब 2 जा 9 आएगा, 5 15 और 5, फिर से 2 से कटेगा, 2 1 जा 9 5 15 एंड 5। अब ये 3 से कटेगा, 3 जा हो जाएगा 5 और 3 5 जा 5 को कैरी, फिर से 3 1 1 5 5 और 5 हो जाएगा, 5 से सब कुछ कट जाएगा, 1 को कैरी किया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब यही जो आएगा उसका क्या हो गया, ये ऐसा कॉमन फैक्टर हो जाएगा तो जिससे कि हम 8 से भी डिवाइड करें तो डिवाइड होगा, 9 10 15 और 20 सब से डिवाइड होगा। तो पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 और 24 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 72। 72 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 36। ये क्या आ गया बच्चों, 360। 360 एक ऐसा लीस्ट कॉमन फैक्टर आया, लीस्ट मल्टीप्लिकेशन आया कि जिसको हम इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इससे डिवाइड करने के बाद हमको रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 5 को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू 365। अब 365 एक ऐसा नंबर आ गया कि जिसको आप डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या होगा, पूरी तरह डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आगे हम चलते हैं। आगे हमको इसी में क्या दिया है, फिफ्थ में दिया है रिड्यूस करना है इसको वैल्यू को और लोवेस्ट टर्म बताना है। तो एक मैं बता देता हूं, बाकी आपको करना है, होमवर्क है। 348 अपान 119 दिया है, दूसरा है 221 अपान 247 है, तीसरा है 437 अपान 551 है, ठीक है। तो मैं एक कोई भी कर देता हूं, फर्स्ट ही कर देता हूं, 348 अपान क्या है, 319 है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या सीखा है कि जो बड़ा वाला नंबर रहेगा उसको हम पहले डिविडेंड बनाते हैं, ठीक है, और डिवाइजर हमारा छोटा वाला पार्ट बनता है। तो 319 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 319, ठीक है। यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पर क्या बचा, एक हमने कैरी किया था 3 में से एक गया, 2 बचा। अब हम किसको डिवाइड करेंगे, 2 3 1 9 को, ठीक। 319 को डिवाइड करना है 29 से, 29 11 जा अगर आप करेंगे तो क्या आएगा आपको 319 आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। जिस बार जिस डिवाइजर से अगर हमारा जो रिमाइंडर वैल्यू आई रहती है या जिससे हम डिवाइड किए रहते हैं, अगर उसको पूरी तरह से डिवाइड कर देता है तो वही हमारा क्या बन जाता है, HCF बनता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा बच्चों, इसका HCF 29 हो जाएगा। किसका, 348 अपान 319 का HCF क्या हो गया, HCF इसका 29 अपान 29 हो गया, ठीक है। 29 से इसको हम डिवाइड करें क्योंकि कॉमन है, इसी से ये भी डिवाइड होगा, इसी से ये भी डिवाइड होगा,
तो जो आएगा वही हमारा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन या सिंपलेस्ट फॉर्म का आ जाएगा। 29 से डिवाइड करोगे तो 29 1 जा 29, 29 2 जा 58 होगा। ठीक है, तो ऊपर 12 आ जाएगा और नीचे अभी हमने डिवाइड किया था कितना 11, तो 12/11 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा और HCF हमारा क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। तो ऐसे ही इसको करना है। आगे आपके लिए 2 प्रैक्टिस सेट आपके लिए होमवर्क दिया है। क्यों? क्योंकि होमवर्क नहीं रहेगा बच्चों तो आप इसको केवल वीडियो को देखेंगे और शांति से चुपचाप बैठ जाएंगे, आप देख के समझ जाएंगे बस हमको तो आ गया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आ जाएगा तो फिर से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने वीडियो में देखा है, उसको समझा है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया। इसके लिए प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस बार बार कीजिए। प्रैक्टिस आप किए रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डबल रहेगा, आपको कहीं पर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है द LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर। द LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर इक्वल टू दिया है 432 एंड 72 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 नंबर का बता रहा है कि 2 नंबर का LCM भी दिया है, HCF भी दिया है। इफ द नंबर, उसमें से बता रहा है कि एक नंबर अगर 216 है तो दूसरा वाला नंबर बताइए। हमने सीखा है बच्चों कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है HCF एंड मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब हमको फर्स्ट नंबर बता रहा है क्या है 216 है, तो नंबर की जगह हम क्या लिख देंगे, नंबर लिख देंगे। सेकेंड नंबर नहीं पता है, यही हमको पता करना है। इक्वल टू HCF हमको बोल रहा है 72 है और LCM बता रहा है 432 है। ठीक, जहां पे जो वैल्यू दी गई है उसको हम लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा इक्वेशन है। इक्वेशन बोल रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है। आगे हमको जो वैल्यू नहीं दी गई है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 इंटू 432 अपान में ये चला जाएगा डिवाइडेड बाई में। ठीक है, आप डिवाइड कीजिए। देखिए 216 2 जा 432 होता है या 72 3 जा 216 होता है। आप चाहे इससे इसको काट दीजिए चाहे इससे इसको। अब हमारे पास क्या बचा 432 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3 से फिर से आप डिवाइड कीजिए। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो हमारा सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, सेकेंड नंबर इक्वल टू आ जाएगा 144। 144 इंटू 216 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू क्या हो जाएगी 72 इंटू 432 करने से आएगी। ये हमारा इक्वेशन है और एक कॉमन फार्मूला है और इससे 4 फार्मूला बनता है जो कि इसके पहले हमने आपको अच्छी तरह से बताया है कि अगर कोई वैल्यू जो वैल्यू पता नहीं है तो उसको आप LHS साइड लेफ्ट हैंड साइड कर दीजिए और बाकी को क्या है जो मल्टीप्लाई में है मल्टीप्लाई में रखिए, अदर नंबर से डिवाइड कर दीजिए। जो आंसर आएगा वही आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया आंसर 144 आ गया। आगे हमको दिया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स। द प्रोडक्ट 2 डिजिट्स का 2 नंबर्स दिया है। 2 डिजिट का 2 नंबर ऐसा है कि उसका क्या है तो हम क्या लिखेंगे द प्रोडक्ट, उसी को तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है HCF इंटू LCM। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जैसे मान लीजिए x है और दूसरा क्या है y है, तो यही एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है LCF एंड HCF होता है। ठीक है, अब इसमें हमको बोल रहा है क्या है कि दोनों प्रोडक्ट दिया है कितना है, या हम इसको ऐसे लिख लें LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट चाहे जैसे आप लिख सकते हैं, इक्वेशन है, चाहे इधर की वैल्यू इधर रखिए चाहे इधर की वैल्यू इधर रखिए। हमको बोल रहा है LCM नहीं पता है, LCM पूछ रहा है, HCF बता रहा है 3 दिया है। ठीक है,
और प्रोडक्ट कितना दिया है, दोनों का मल्टीप्लाई 765 दिया है। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 765 अपॉन 3। एलसीएम इक्वल टू 3 से भाग दीजिए, 3 2 जा 6, अब 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, 255। अब 255 इंटू 3 करेंगे तो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है, दो नंबर का मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हमको दिया है एक कि अ ट्रेडर हैज 3 बंडल्स ऑफ स्ट्रिंग। उसके पास क्या है, 3 बंडल्स हैं। किसके, ट्रेडर्स के पास। एक है 392 का, दूसरा है 308 का, और तीसरा है 490 का। 3 स्ट्रिंग उसके पास है। बोल रहा है कि इसको कौन से ऐसे नंबर या कितने मीटर का इसका टुकड़ा किया जाए कि सब टुकड़े भी हो जाएं और कुछ भी रिमाइंडर या कुछ भी शेष या रिमाइंडर में न बचे। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमको क्या निकालना होगा, एचसीएफ। एचसीएफ एक ऐसी वैल्यू होती है कि जो कि तीनों को डिवाइड करेगी और वही हाईएस्ट वैल्यू होती है, तो वही हाईएस्ट मेजरमेंट भी आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं। अब देखिए 2 से सब डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 2 है, 0 है, 8 है। ठीक है, 8 है, 0 है। 2 1 जा 2, 2 9 जा और 2 6 जा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा, और यहाँ पर क्या होगा, 2 4 जा, 2 2 जा 5 4 जा एंड 5 जा, 2 45 हो गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो 2 से तो नहीं डिवाइड होगा, 2 से केवल ए डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर नहीं डिवाइड हो रहा है। 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, कोई भी प्राइम नंबर। 6 से 7 से होगा। 7 2 जा क्या होगा, 14, और 7 8 जा 56, 7 2 जा और 7 2 जा। ठीक, आगे हम चलते हैं। 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। अब 28 22 एंड 35 आ गया, जो कि कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 2 इंटू 7 14। 14 मीटर का 14 मीटर का अगर वो टुकड़ा करता है तो इन सब के टुकड़े भी हो जाएंगे और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो 14 मीटर का लॉन्गेस्ट इसका जो टुकड़ा है पार्ट बनेगा। तो इस तरह से आपको करना है। देखिए कितने अच्छे तरीके से आप कर पा रहे हो। बस इसमें जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। आगे हमको दिया है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें दिया है 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का बता रहा है कि एलसीएम दिया है कितना है, 180 है। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे क्या दिया है हमको बच्चों, एलसीएम दिया है कितना है, 180 है। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोल रहा है। इवन नंबर क्या होता है, जैसे 2 के बाद 3 तो हमारा क्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर में आएगा। ठीक है, सीरीज से उसमें ऑड इवन सब आएगा, लेकिन यहाँ इवन नंबर की बात कर रहा है। तो इवन नंबर का डिफिनीशन क्या है, जो 2 से डिवाइड हो वही नंबर हमारा इवन कहा जाता है। तो 2 के बाद 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ये सब क्या है हमारे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कहे जाएंगे। इसी इवन नंबर का बता रहा है कि एलसीएम कितना है, 180 है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है, पहले तो हमको क्या है, देखिए 2 नंबर हमको पता करना है। तो 2 नंबर को हमको क्या पता है कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई या जो प्रोडक्ट आता है वही एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। अब हमको एक वैल्यू दी गई है, बाकी 3 वैल्यू हमको पता करनी है यहाँ। तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। आपको हिंट दिया है, यहाँ पे बता रहा है कि इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर की सीरीज है, उसी का एलसीएम दिया है। तो अब हमको इस बात को तो अच्छी तरह मालूम है, आपने सीखा भी है कि अगर कोई भी इवन नंबर का, किसी भी इवन नंबर का आप एचसीएफ निकालते हैं तो उसका एचसीएफ क्या आता है, 2 आता है। और प्राइम नंबर रहेगा या कॉन्जिक्यूटिव सीरीज से नंबर रहेगा तो वहां पे एचसीएफ 1 आता है। ये पॉइंट आपको क्लियर है। तो हम आप देख लीजिए यहाँ, जैसे मैं मान लेता हूं यहाँ
8 और 10, 8 और 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इसका मैं HCF निकालता हूं। तो 2 4 जा और 2 5 जा। अब यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया, तो हमारा HCF क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मैं 14 और 16 को देखता हूं, 2 7 जा और 2 8 जा। अब ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 7 नहीं हो रहा है, तो HCF क्या हुआ, 2 हुआ। मतलब कहने का क्या हुआ कि हम यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर कर लिए कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है तो वहां पे उसका HCF क्या आएगा, वहां पे उसका HCF 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा। तो हमको क्या मिल गया, एक तो LCM पहले से मिला है, HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का क्या हो जाएगा, 2 HCF हो जाएगा। हमने सीखा क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, LCM इंटू HCF। ठीक है, यही चीज सीखा है हमने। अब यहां पर LCM हमारा 180 है और इंटू 2, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360। मतलब कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 360 आएगा। यहां तक क्लियर हो आप। अब हमको ढूंढना क्या है इसमें, देखिए आप इसको दो तरह से कर सकते हो, या तो नंबर जो नहीं है उसको हम एक नंबर A मान लें, ठीक है, तो दूसरा क्या आएगा, A+2 आएगा, या X मान लें तो दूसरा क्या आएगा, X+2 आएगा, क्योंकि इवन नंबर हमेशा +2 के आगे मिलते जाता है। लेकिन उससे आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा फैक्टराइजेशन मेथड में जाना होगा। ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल ट्राइमोनियल होता है उसके थ्रू करना पड़ेगा। तो अभी आपने उसको नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि दिया तो है आपके सिलेबस में लेकिन लास्ट में दिया है। हम सिंपल वे में जाते हैं। अब देखिए दो नंबर ऐसे कॉन्जिक्यूटिव हैं जिनका मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, 360 आना चाहिए। हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है कि जो सीरीज से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए A नंबर हो सकता है या A नंबर हो सकता है।